हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर 10th क्लास एसिड बेस एंड साल्ट। तो आप पढ़े होंगे कि जितना भी एसिडिक फूड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो सावर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। बेसिक फूड आप खाइएगा, जितना भी बेसिक फूड होता है तो उसका टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा। अब देखिए जितना भी एसिडिक है, जैसे लेमन वगैरह एसिडिक होता है, बेसिक खाइएगा जैसे बनाना वगैरह होता है। तो एक्चुअली जो आप ये भी पढ़े होंगे 7th क्लास वगैरह 8th क्लास वगैरह में कि जो आपका टंग होता है, अगर उससे हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि एसिडिक है बेसिक है, तो वो क्या होता है, हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो बीटर टेस्ट देता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो स्वीट देता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाली पार्ट जो आपको शो हो रहा है, ये साल्टी है। ये टिप पे एक्चुअली हम लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पे वर्ड्स आपको टेस्टिंग वर्ड्स होता है जिससे आपको टेस्ट महसूस हो पाता है। और यहाँ पे आपको सावर मिलता है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सावर आपको एहसास इस पोजीशन पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सावर महसूस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपको खट्टा नहीं महसूस होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे स्वीट ही से महसूस होगा, खट्टा भी होगा, लेकिन बेसिकली ज्यादा जो यहाँ पे होते हैं वो स्वीट वाले वर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग वर्ड्स। तो वो चीज इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा आपको स्वीट का, तो बेसिकली ये स्वीट हो जाएगा और ये सावर, ये साल्टी बीटर। तो इस तरह से तो आप पहले टेस्ट करते थे और एसिडिक और बेसिक बताते थे। लेकिन अगर हम यहाँ रिएक्शन में पढ़ कर आए पहला चैप्टर, तो हाँ रिएक्शन के थ्रू हम देखने की कोशिश करते, ठीक। तो देखिए बिना टेस्ट किए हुए, ठीक है, बिना टंग से टेस्ट किए हुए, अब हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। जो चीज आपके लिए लेमन है जैसे, तो आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो उसको आप टेस्ट कैसे कीजिएगा, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा ना, आपको दिक्कत कर देगा वो, ठीक है। उससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विदाउट टेस्ट किए हुए, अगर हम टंग से बिना टेस्ट किए हुए अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो एसिड जो होता है वो क्या होगा, वो चेंज करता है किसमें, ब्लू लिटमस पेपर को। एसिड जो हमेशा क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस चीज में बदल देगा, वो बदलेगा। देखिए एसिडिक जो है बेसिक सब्सटेंसेस कंज्यूम, हाँ ये देखिए एसिड, अगर मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो मतलब कि उसको वो ऐसा फूड ज्यादा खा लिया है कि एसिडिक हो गया है। अब एसिडिक जब हो चुका है उसका स्टमक, तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है, नलिफाई करना है, इफेक्ट को नलिफाई करना है। तो बेसिक सब्सटेंस आप कंज्यूम कीजिए, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह हो गया, या कुछ भी आप ऐसे सामान खाइए जिससे क्या हो, जो बेसिक नेचर का हो, जैसे बनाना वगैरह हो गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि नलिफाई करता है, एसिड बेस अपने आप में नलिफाई करके साल्ट हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको जो अनडाइजेस्टेड फील, जो आपको अनडाइजेस्ट नहीं बोल सकते उसको, जो आपको हाँ, तो देखिए, तो जो आपको ऑब्सिटी महसूस हो रहा था वो ऑब्सिटी आपको महसूस नहीं होगा, जो एंजाइटी हो रही थी वो सब नहीं होगी। एसिडिक की वजह से जो एंजाइटी हो रही थी वो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिड जो है वो क्या करता है। अभी आप देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो होता है, जैसे लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस आता कहाँ से है, तो देखिए एक लीचन प्लांट है, ये लीचन प्लांट जो है प्लांट जो है उसको भी एक टैग पे रखा गया बहुत सा कि ये प्लांट इस ग्रुप का है, ये प्लांट इस ग्रुप का है। तो लीचन जो है वैसे ही थैलोपाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो लीचन जो है, लीचन इससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है लिटमस को। और लिटमस जो होता है ना वो एक्चुअली पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस अगर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये लिटमस कैसा कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। टर्मेरिक भी आपका क्या है एग्जांपल, किस चीज का एग्जांपल है, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फेथलीन हो गया, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल है, ठीक। तो अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आप इस लिटमस को एसिड में डालिएगा तो ये है पर्पल, ये हो जाएगा क्या, रेड कलर का हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि एसिड जो होता है क्या करता है, हमेशा चेंज कर देता है, क्या, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर बना देता है। जरूरी नहीं है कि ब्लू को ही रेड बनाएगा, ये इसका मेन है कि फाइनल क्या करेगा, रेड बना देगा, ये रेड कर देगा। तो आप ये डायरेक्ट न्यूट्रल वाला भी, गुलाबी भी आप डालिएगा, जैसे लिटमस का अगर न्यूट्रल है, किसी में नहीं डाला हुआ है, पहले से बनाया हुआ है, उसका कलर पिंक, ये पर्पल है, सॉरी गुलाबी बोल रहा हूँ, पर्पल है, तो वो अगर मैं डालता हूँ एसिड में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक। अगर हम बेस में उसको डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ब्लू। चाहे वो रेड आप डालिए, चाहे वो पिंक पर्पल कलर का डालिए, न्यूट्रल वाला डालिए, तो भी उसका कलर क्या होगा, ब्लू। तो बेस क्या करता है, वो चेंज करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में, तो फाइनल हमेशा बेस में ब्लू होगा। एसिड क्या होगा, खतरनाक टाइप का नहीं लग रहा, तो फाइनल हमेशा क्या बनाएगा, वो रेड बनाएगा। अब देखिए एसिड बेस जो होता है वो क्या करता है, कैंसिल आउट करता है इच अदर का इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। जैसे एसिडिटी जब हो गया था तो एसिडिक हमारे स्टमक में ज्यादा हो गया, तो हम उसको नलिफाई करने के लिए बेस लिए, तो कैंसिल आउट किया ना। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश की है
कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसका मतलब कि अगर एसिडिक है वो तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या कर सकता है किसी चीज को। तो मान लीजिए कोई HCl है या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये एसिडिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये तो बेस है आपका, ठीक है, ये आपका एसिड है, बेस है। तो एक्चुअली अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हमारा जितना भी अगर हम इस सब कोई भी ये सारे जो है ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में अगर हम डाल रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर तो रेड कर देगा एसिड, ठीक है, रेड फाइनल क्या बना रहा है, ये रेड बना रहा है। अगर मेथाइल ऑरेंज है, जो मेथाइल ऑरेंज बताया, इसको भी मेथाइल ऑरेंज को अगर हम डालेंगे ना तो मेथाइल ऑरेंज को जैसे ही डालेंगे तो उसका मेथाइल ऑरेंज का ऐसे न्यूट्रल में मतलब न्यूट्रल जब है तो उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर हम उसको किस में डालेंगे, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे मेथाइल ऑरेंज को, मैंने पहले ऑरेंज कलर है और जैसे ही एसिड में डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा, वो कलर पिंक हो जाएगा। लेकिन फेनोल्फेथलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, अगर हम एसिड में डालेंगे तो भी कलरलेस रहेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम बेस में डालते हैं, जैसे रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालते हैं तो कैसे बन जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर बन जाएगा। जरूरी नहीं, यहाँ पे आप न्यूट्रल को भी उठा के डाल सकते हैं, जैसे न्यूट्रल में आप पिंक कलर का आपका लिटमस पेपर है वो डाल दिए उठा के, तो किसमें बेस में तो क्या हो जाएगा वो पिंक, ये पर्पल है तो वो क्या हो जाएगा, पर्पल से वो ब्लू बन जाएगा बेस में, ठीक है, वो लिटमस पेपर आपका। मेथाइल ऑरेंज अगर आप डाल रहे हैं तो मेथाइल ऑरेंज किस कलर का था, ऑरेंज कलर का, तो मेथाइल ऑरेंज को अगर जैसे ही आप डालिएगा तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। अगर आप फेनोल्फेथलीन डालते हैं तो कलरलेस है ये, लेकिन कलरलेस नहीं रहेगा बेस में, ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है बेस में डालने पे रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू आ रहा है, मेथाइल ऑरेंज को डालने पे फाइनल प्रोडक्ट येलो बन जाएगा, फेनोल्फेथलीन को डालने पे फाइनल प्रोडक्ट पिंक बन जाएगा, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को डालने पे रेड बन जाएगा, मेथाइल ऑरेंज को डालने पे पिंक बन जाएगा, फेनोल्फेथलीन को डालने पे कोई चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं, तो एसिड में तो होगा ही, खतरा वाला है तो रेड हो गया, ठीक। यहाँ पिंक आपका इसमें एक पिंक आ रहा है, मेथाइल ऑरेंज में यहाँ भी पिंक है और यहाँ पे फेनोल्फेथलीन में पिंक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। टर्मेरिक जो होता है ना वो क्या होता है, अगर आप टर्मेरिक को एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा, उसी तरह से रहेगा, लेकिन उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, येलो कलर का होता है तो येलो ही रहेगा, लेकिन अब जैसे ही बेस में डालिएगा ना तो इसका कलर जो होता है डीप रेड हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और आता है, एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है कि आपको कलर में चेंज नहीं, ऑर्डर में चेंज देगा, ठीक है, उसकी जो ऑर्डर होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो महक होगी, उसकी जो सुगंध होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है ओनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला, ठीक है, वेनिला हो गया। अब देखिए, अब जब ओनियन को या क्लोव ऑयल या वेनिला इसको क्या होता है, ये लॉस्ट हो जाता है फुल्ली होना स्मेल अपना, इसका जो स्मेल है ना, अगर और फुल्ली कब लॉस हो जाएगा जानते हो, जब बेसिक मीडियम में इसको पुट ऑन किया जाता है या इस पे बेसिक मीडियम डाला जाता है, तो या इसको बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो क्या होगा कि इसका पूरा का पूरा जो स्मेल है ना वो चेंज हो जाएगा। जो भी ओनियन का स्मेल होगा वो नहीं रह पाएगा, वो नहीं रहेगा। क्लोव ऑयल का जो भी होगा, वेनिला का जो भी होगा वो अब नहीं रहेगा। लेकिन अगर एसिडिक में डालिएगा तो कोई चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही इसका स्मेल रहेगा। तो ये आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि ओनियन की कौन बेस है कौन एसिड है। मान लीजिए कि आपको पहचानना है कि एसिड कौन है बेस कौन है, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप ये जो इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका ये प्रॉपर्टीज है कि ये, अगर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड बेस का, तो ये एसिड का प्रॉपर्टीज है कि ये इस नेचुरल इंडिकेटर को ऐसा कर दे रहा है। ये प्रॉपर्टीज है उसका कि ये क्या है, जो बताया आपको वो ऐसा कर दे रहा है, यही उसका प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अभी हम पढ़े इसका प्रॉपर्टी, अब है ये जानने की कोशिश ये कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कैसे करता है मेटल के साथ। मेटल के साथ एसिड बेस रिएक्ट कैसे करता है। तो सपोज कीजिए कि हम सॉल्यूशन, एक हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बीकर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके ऊपर हम जिंक ग्रेन्यूल इसमें डालते हैं, ठीक। अब जिंक ग्रेन्यूल डालने के बाद हम क्या किए, तो अब क्या दिखेगा, जिंक ग्रेन्यूल जैसे ही डालेंगे तो जिंक ग्रेन्यूल पे आप क्या दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट होगा उसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस बनना, बबल्स, हाइड्रोजन गैस का बबल्स बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनना इसका स्टार्ट होगा। और ये यहाँ कॉक से हम इसको फिट कर दिए और ऐसा फिट किया कि गैस बाहर ना निकले, इसके थ्रू ही निकल रहा है। तो ये गैस इसके थ्रू जब बाहर आएगा, ठीक है, तो आने के बाद जब हम ये सोप सॉल्यूशन ही दिए, ठीक। सोप सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो सोप सॉल्यूशन जो होता है वो डिजॉल्व नहीं होता, वो हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो बबल्स के फॉर्म में इजीली वो बाहर आएगा।
ठीक है, आपका हाइड्रोजन गैस। तो जब कौन सा गैस है आपको कैसे मालूम, अभी तो नहीं मालूम, आप टेस्ट कर रहे हैं ना, अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे आप जलाइएगा तो देखिएगा कि हाइड्रोजन ये पॉपअप साउंड देगा, मतलब ये हाइड्रोजन गैस। हम लोग जानते हैं कि पॉपअप साउंड देता है जो हाइड्रोजन गैस होता है, या एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह इस टेस्ट ये पता चलता है कि जब भी हम एसिड को, कोई एसिड को, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, कोई एसिड को अगर हम मेटल के साथ मिलाते हैं या रिएक्शन कर, क्या होता है, तो एक रिएक्शन ही होगा वहां पे। जैसे मेरा मेटल क्या है, जिंक है, तो जिंक के साथ हुआ तो क्या हुआ, एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे हाइड्रोजन गैस बाहर आया और एक साल्ट बनता है, तो वो साल्ट यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, तो ये एक्वस ले रहे हैं। एक्वस मतलब कि इसमें हम वाटर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये अब जिंक के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है, मतलब ये हमारा साल्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरह से मतलब ये क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा कि हटा क्यों दे रहा है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद आ गया और साल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन बहुत सा चीज एक्सेप्शन भी होता है केमिस्ट्री में, लेकिन हमेशा ऑलमोस्ट आपको यही होगा, ठीक है, मोस्टली। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो भी एक्वस है, ठीक है, एक्वस कहने का मतलब समझ रहे ना, वाटर है उसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जिंक के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, इसको क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो अब देखिए एक चीज आप देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये क्या है, Na2ZnO2। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। ये भी जो सोडियम जिंकेट है और ये भी जो फार्मूला लिखा हूं ये भी सोडियम जिंकेट है। ये जो है ड्राई फॉर्म में है और ये जो है ड्राई फॉर्म में नहीं है, वाटरी फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, सोडियम। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव नहीं है सोडियम से, फिर भी यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जिंक जो है वो सोडियम को नहीं डिस्प्लेस कर रहा है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए सोडियम तो जिंक के साथ ही है ना, सोडियम को डिस्प्लेस करता तो अलग हो जाता ना सोडियम। जैसे यहाँ पे एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अलग कर दिया, क्योंकि जिंक यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो अलग कर दिया, इसको हटा दिया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इस तरह से बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई और भी, आप यहाँ पे मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उठा ले लेते हैं एग्जांपल में और जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जरूरी नहीं कि यही होगा, इसी तरह से बनेगा, समझ रहे हो बात। तो इसमें ये ऐसा होता है, जैसे इसको एम्फोटोरिक नहीं बोल सकते, एम्फोटोरिक शायद आप पढ़े होंगे। एम्फोटोरिक में क्या होता है कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो खुद एसिड या बेस की तरह, खैर छोड़िए वो यहाँ पे नहीं है, ये देखें, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो ये आपका इस तरह से होगा कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो हमेशा एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम यही होता है। अब देखिए हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। अगर कोई आप मेटल का कार्बोनेट लेते हैं, जैसे एग्जांपल में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, मेटल है, और इसका कार्बोनेट हम कार्बोनेट के साथ ले लिए, मतलब ये कार्बोनेट का 2 है, इसका वैलेंसी हो गया 2, मतलब यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 है तो इधर 1, तो इसका फार्मूला इस तरह से लिख दिया Na2CO3। तो हम कार्बोनेट लिए और बाई कार्बोनेट क्या हो गया, SCO3 आपको बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या हो गया, SCO3 बाई कार्बोनेट, इसका कितना हो जाएगा -1 और Na का कितना हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा NaCO3 हो जाएगा। तो हम कोई भी मेटल का कार्बोनेट ले लिए या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं, मेटल का बाई कार्बोनेट ले लिए, तो रिएक्ट करता है अगर एसिड के साथ, जैसे ये HCl है, एसिड है, तो एसिड के साथ, तो ये भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl, तो ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब एक साल्ट आ रहा है, वाटर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड है, ये भी कर रहा है, अगर बाइकार्बोनेट भी कर रहा है तो साल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो आप जो चीजें हैं ना उसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वाटर को चाहिए तो आप इस रिएक्शन से वाटर पा सकते हैं, साल्ट की जरूरत है तो ये ऐसे करके आप साल्ट पा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि अगर आपको क्या करना हो कि मान लीजिए फिर इसमें अगर प्यूरिफिकेशन का जरूरत होगा, इसके बाद ये बनने के बाद फर्दर क्या प्रोसेस है, अगर क्या ये हमको नीड पूरा कर दे रहा है जैसा हमको चाहिए नहीं है तो इसको प्यूरिफाई करके अपना इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन आपको एक विजुअलाइज हो रहा होगा कि इस तरह से भी हम वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जैसे लाइमस्टोन है या चौक है या फिर मार्बल होगा, ये कुछ और नहीं है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग फॉर्म है, तो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, तो लाइमस्टोन का भी, चौक का भी, मार्बल का भी फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा नहीं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप बैलेंस भी कर सकते हैं। तो कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको पास करवाइए, तो मैंने ये दोनों मिलेगा तो रिएक्शन होगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, इस ये रिएक्शन के लिए हीट देना पड़ता है, विदाउट हीट ये नहीं होगा जी, ये करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रिएक्ट करेगा तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट आपको पढ़ाए थे, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, हाँ? और ये कैल्शियम, फिर आपको मान लीजिए कि एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर आप इसको फर्दर इससे भी कर सकते हैं। इससे ये जो बना, इसको इससे फिर पास करवा दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेगा तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बताया था क्या है ये, एक्चुअली ये स्लेट लाइम है, हाँ? और क्यूक्लाइम किसको बोलते हैं, क्यूक्लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्यूक्लाइम। तो फिर इसका आगे हम बताते हैं आपको।